आज मैं बताने वाला हूं कि लेंथ, मास और टाइम ये तीन ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए हमें समय समय पे अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ी। हमने जनरली अगर मैं बात करूं लेंथ की तो हमें ज्यादातर मीटर का ही डिस्क्रिप्शन मिलता है, मगर क्या ऐसा जरूरी है कि मीटर के अलावा कोई और यूनिट एग्जिस्ट करती नहीं है, या अगर लेंथ के लिए कोई और यूनिट एग्जिस्ट करती भी है तो वो कौन सी है? ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लेंथ की, तो लेंथ में हमारे पास बेसिकली तीन यूनिट्स आई जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। बिगर यूनिट्स में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू है, लाइट ईयर है और पारसेक है। वहीं अगर मैं छोटी यूनिट की बात करूं तो पहली यूनिट जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं वो है एंगस्ट्रॉम और फर्मी। एंगस्ट्रॉम का अब ज्यादा यूज नहीं है क्योंकि ये आउटडेटेड हो चुके हैं, उसके कैलकुलेशन में थोड़े से दिक्कत आती है, तो हम एंगस्ट्रॉम की जगह आज के समय में ज्यादातर नैनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, और फर्मी तो करते हैं कहीं ना कहीं, अगर हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो हम फर्मी का इस्तेमाल करते हैं। मगर लाइट ईयर और पारसेक जैसी यूनिट्स और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आखिर यूज कहाँ होती है? स्पेस में अगर हम ट्रैवल करें तो स्पेस में ट्रैवल करने के लिए बहुत लंबा डिस्टेंस होता है। ये डिस्टेंस इतना लंबा होता है कि अगर हम इसको कैलकुलेट करने बैठे या इसको किसी तरीके से हम इसको मेजर करें तो 1 मीटर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उस केस में इन मतलब इतनी बड़ी लेंथ को नापने के लिए हमने एक यूनिट डिफाइन करी। तो हमने क्या करा कि ऐसा मान लिया कि जो लाइट होती है ना, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो लाइट स्पेस में ट्रेवल करती है, उसकी स्पीड 3 × 10⁸ होती है। ठीक, अब उसको एक साल में ट्रेवल करने में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, ठीक है, एक साल में कितने होते हैं? 365 × 24 × 60 × 60 सेकेंड। इस टाइम पीरियड में जो भी लाइट ट्रेवल करती है उसे लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट असलियत में एक यूनिट है जो मतलब एक डिस्टेंस है जो अर्थ से लेकर के सन तक के एक एवरेज डिस्टेंस को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और पारसेक भी कुछ ऐसा ही है, जब हम एक स्पेस में आर्क कट करते हैं जिसका एंगल मतलब पॉइंट ऑफ वगैरह ओरिजिन से अगर 1 सेकंड का एंगल बनता है। अब एंगल भी थोड़ा ऐसा है, तो मैं बता दे रहा हूं अभी कि 1 सेकंड का अगर एंगल बनता है और उस एंगल को हम उस एंगल से जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना रेडियस फॉर्म होता है, मतलब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे 1 सेकंड का एंगल बनना चाहिए और ये जो चीज है ये होना चाहिए 1 AU। तो ये 1 AU हो जाएगा, इस डिस्टेंस को, इस रेडियस को हम कहते हैं पारसेक। तो लाइट मतलब लेंथ को डिफाइन करने के लिए हमने कौन कौन सी यूनिट को डिफाइन करा है। इसके अलावा 1 मीटर जो बेसिक यूनिट है लेंथ की, उसको डिफाइन करने के लिए भी हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस मिलती है साइंटिस्ट के द्वारा। वो डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस क्या है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। वेल, लेंथ की सबसे पहली डेफिनेशन आती है, a meter is originally defined in 1889 as the distance between two marks drawn on platinum iridium and alloy with 90% platinum and 10% iridium rod kept at 0°C in the International Bureau of Weight and Measurement at Sevres near Paris। तो 1889 में 1 मीटर की पहली डेफिनेशन आई जिसमें हमने एक रॉड को फॉर्म किया था जिसकी लेंथ 1 मीटर थी, और ये जो रॉड थी इसमें 90% प्लेटिनम और 10% इरिडियम का यूज हुआ था। ये एक एलॉय था जिसको 0°C पे रखा गया था, और यही जो लेंथ थी एक 1 मीटर के फॉर्म में डिफाइन कर दी गई। मगर आगे चल के हमने 1960 में 1 मीटर को फिर से रीडिफाइन करा और हमने एक नई डेफिनेशन दी जो थी 1 meter is 16,50,763.73 times the wavelength of a specified orange-red spectral line in the emission spectrum of krypton 86, or 1 meter is 15,53,164.1 times the wavelength of red line in the emission spectrum of cadmium। मतलब जब हमने ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रल लाइन एमिट करी थी क्रिप्टॉन 86 में, तो ये उसकी वेवलेंथ का
16,15,763.73 टाइम्स था, ठीक है, अराउंड 16.5 लाख के आसपास। मगर जब हमने बात करी कैडमियम के वेवलेंथ की और रेड लाइन एमिशन में, तो उसकी रेड लाइन की जो वेवलेंथ होती है उसका 15,53,164 टाइम्स था, अराउंड 15.5 लाख। ये एक पहली बार हमने किसी एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एटॉमिक पार्टिकल्स की वेवलेंथ वगैरह और एमिशन का यूज करके हमने पहली बार 1 मीटर को डिफाइन करा था। मगर 1983 में हमने 1 मीटर को फिर से रीडिफाइन करा और ये कहा कि 1 meter can be defined as a distance traveled by the light in 1/299,792,458 part of the second। मतलब जो लाइट है उसको ट्रेवल करने के लिए 1 सेकंड का 299,792,458 हिस्सा, यानी कि 1 सेकंड का 3 करोड़वां हिस्सा जो होता है, उसमें जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको 1 मीटर कहा गया। ये बात खैर रोचक भरी तो थी, क्योंकि अब तक हमने जो भी डिफाइन करा था 1 मीटर, पहले सबसे पहले प्लेटिनम इरेडियम की रॉड ली थी, दूसरी बार हमने क्रिप्टॉन वगैरह जैसे केमिकल का इस्तेमाल किया था। मगर आमतौर पे क्रिप्टॉन का ऐसा कोई भी नहीं जानता है कि आखिर वेवलेंथ क्या होती है। स्पीड ऑफ लाइट एक ऐसी चीज थी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा कि अगर कुछ इस दुनिया में डेफिनेट है तो वो स्पीड ऑफ लाइट है। अब बात ये आती है कि मेजरमेंट के लिए हमने कौन-कौन से डिफरेंट यूनिट्स का इस्तेमाल करा। देखो, स्मॉलर यूनिट्स में अगर मैं जाऊं जिन्हें मैं नोटिस कर सकता हूं या मेजर कर सकता हूं अपने खुद के बेसिस पे बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज किए। इंस्ट्रूमेंट मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है मेरा, ठीक है। तो जनरली अगर मैं बात करूं तो मैं सेंटीमीटर यूज कर सकता हूं, मिलीमीटर यूज कर सकता हूं, ठीक है, किलोमीटर तक का इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है, डेकामीटर, डेसीमीटर, तो वो सब मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। अब मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि डेसी, डेका, सेंटी, मिली इन सब का रिलेशन जनरल फॉर्म से कैसा होता है, ठीक है। वो वैसा ही है जैसे कि अगर मैं डेसी वगैरह अगर किसी भी यूनिट के पीछे लगा दूं तो उसका मतलब होता है 1/100, जस्ट लाइक दैट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आखिर होता कितना है? देखो, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिफाइन करने के लिए मैं ऐसा कह सकता हूं 1 AU is equals to 1.49 into 10 to the power 11 मीटर। ये एक एवरेज डिस्टेंस है अर्थ से सन तक की। एवरेज क्यों? क्योंकि ऐसा होता है, मान के लो ओरिजिनली भी जो अर्थ है सन के चारों तरफ इस एलिप्टिकल पाथ पे ट्रेवल करती है, जो कि असलियत में सर्कुलर नहीं है, एक एलिप्टिकल पाथ है। जो सन है सेंटर पे ना होकर के दोनों में से किसी एक पोजीशन पे है, या तो ये यहां हो सकता है या फिर ये यहां हो सकता है। मान लेते हैं कि सन इस पोजीशन पे है, तो इस पोजीशन से यहां तक का डिस्टेंस l है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस l डैश है। देखने से पता लग रहा है कि l डैश की वैल्यू l से काफी ज्यादा होगी। तो जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो हमने ये बताया कि एक एवरेज वैल्यू मान लेते हैं अर्थ से सन तक की, जो कि 1 AU होगी, वो इतनी है। अगर मैं इसको डिराइव करना चाहूं तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि मान लेते हैं कि हमें स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, अप्रोक्सीमेटली यही यूज होता है, ठीक है। और अर्थ सन से लेकर के अर्थ तक का जो लाइट को आने में वक्त लगता है वो 8 मिनट है एवरेज, ठीक है। 8 मिनट में कितने सेकंड हो सकते हैं? 8 × 60 480 सेकंड। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड कितनी है हमारी, मतलब स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है हमारी 3 × 10⁸ और टाइम कितना है 480। तो ये हो सकता है 0, 3 से 24, 4 3 से 12, 13 14 × 10⁸। इसको फिर से सही कर लेते हैं थोड़ा सा, 1.44 × 10⁻11 मीटर, ठीक है। तो ये लगभग इसके बराबर आ गया, देखो।
तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? अर्थ से लेकर के सन तक का डिस्टेंस। ठीक है, दूसरी यूनिट आ गई जो है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? लाइट को एक ईयर में डिस्टेंस जो भी ट्रेवल करेगी, मतलब एक ईयर में लाइट जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको 1 लाइट ईयर कहा जाता है। कैसे? देखो 1 लाइट ईयर कैसे, एक ईयर में कितने दिन होते हैं? 1 ईयर में 365 डेज। ठीक है, 365 डेज में कितने सेकंड होंगे? 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 36। 365 इंटू 24 इंटू 3600। ठीक है, और मतलब इसको ऐसे अभी लिखे रहने देते हैं। ये 1 ईयर में इतने सेकंड हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 3600। ठीक है, अब इसमें जो 10 की पावर 8 की जो वैल्यू है वो हम अलग कर लेते हैं जरा। 1 2 3 4 5 6, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 3.65 इंटू 2.4 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। सही है एकदम। तो इसकी वैल्यू है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ठीक है, हम इसको ये भी कह सकते हैं 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। तो अगर मैं बात करूं 1 लाइट ईयर कितना होता है, तो 1 लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। एक लाइट एक साल में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा है। ठीक है, बात करते हैं 1 पारसेक कितना होता है। वन पारसेक आकर होता कितना? ऐसा है, मान लेते हैं स्पेस में एक हमने ऐसे एक एंगल बनाया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा क्योंकि ये बुक में एज इट इज दे रखा है, मैं बता रहा हूं, देखना चाहो तो देखना, देख लो, वैसे भी कोई वो नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज ही आ जाएगी और आगे इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि 11th में ये चीज डिफाइन होती है। और अगर ओलंपियाड्स में, तो ओलंपियाड्स में तो ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये जो है ये आर्क है, तो ये आर्क कितनी हो सकती है? इसका डिस्टेंस है ये करीब 1 AU के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल होता है वो एंगल होता है 1 सेकंड का। 1 सेकंड में कितने डिग्री होते हैं अगर मैं बात करूं, तो 1 सेकंड में 1 डिग्री में कितने होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। और 1 सेकंड में, इसको ऐसे मत लिखो, गलत हो जाएगा, इसको लिखो ऐसे। ठीक है, तो 1 सेकंड में होंगे 1.3600 डिग्री। ठीक है, और जो होता है 180 डिग्री जो होता है रेडियन में, अगर मैं बात करूं तो 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री जो होगा हमारा पाई अपॉन 180 हो जाएगा। ठीक है, और 1/3600 में पाई अपॉन 180 इंटू 3600 रेडियन हो जाएंगे।
तो 1 सेकंड में आखिर कितने रेडियन हुए? 5/180 इंटू 3600 अपॉन में 1 second is equals to 5/180 into 3600 रेडियन, इतने रेडियन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मतलब ये इतना है, ठीक, तो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल ये है, हमें आर्क निकालनी है, आर्क को मान लेते हैं x है, मतलब आर्क ये है, ये रेडियस है, तो रेडियस x है, ठीक है, और आर्क हमें मतलब रेडियस निकालनी है। पाई अपॉन 180 इंटू 3600 इज इक्वल्स टू आर्क 1 AU है, 1 AU कितना है? 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11, इसको मान लेते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 अपॉन रेडियस x थी। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई देखो, पाई की वैल्यू याद कर लो, पाई इज इक्वल्स टू 22/7, ठीक है, या फिर 3 इसको ऐसे भी कर सकते हो, 7 3 21 3.14, ये दो वैल्यूज हैं, 142, कभी कभी 2 भी लिख देते हैं कहीं, यहाँ से क्या कर लो 3.14, तो 3.14 upon 180 into 3600 is equals to 1.5 into 10 to the power 11 upon x। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3.14 को एक काम करते हैं 3 मान लेते हैं, ठीक है, 1.5 से ये 2 यहाँ पे भी कैलकुलेशन में होगा मिस्टेक के बाद, तुम लोग अगर कोई कैलकुलेट कर सकता है तो जरूर वो कैलकुलेट करके बताना कमेंट बॉक्स में कि आखिर कहाँ गलती करी है। ठीक है, इसकी ये जो वैल्यू है ये है 3.06 into 10 to the power 16 मीटर। ठीक है, 1 पार्सेक की वैल्यू ये आई जो में है। इसके अलावा स्मॉलर यूनिट्स भी हैं जैसे कि एंगस्ट्रॉम है और फर्मी है, ये भी बता देता हूँ कि आखिर ये हैं क्या। तो 1 एंगस्ट्रॉम को हम जनरली ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये 10 टू दी पावर -10 होता है 1 मीटर का, मतलब अगर मैं 1 मीटर के करीब 1000 करोड़ हिस्से कर दूं, ठीक है, मतलब ऐसा करूं मैं 1 मीटर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने हिस्से कर दूं, ठीक है, तो ये कितने हो गए, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1000 करोड़ के आसपास बनेगा ना, 1000 करोड़ हिस्से कर दूं मैं अगर 1 मीटर के, तो 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ये 1 एंगस्ट्रॉम होता है। वैसे ही 1 फर्मी कितना होता है, 1 फर्मी होता है 10 टू द पावर -15, यानी कि अगर मैं 1 मीटर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे कर दूं मैं, मतलब एक बार इसको तो मैंने करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करीब 1000 करोड़ हिस्से करे, फिर मैंने उसके 1 लाख हिस्से कर दिए। पहले तो उसको 1000 करोड़ बार तोड़ा, उसको तोड़ करके करीब 1 लाख बार और तोड़ा, तो जो मुझे मिला वो 1 फर्मी था। ठीक है, ये होता है। मगर आज के समय में हम ये एंगस्ट्रॉम यूज नहीं करते, ये आउटडेटेड हो चुका है। भाई फोन पुराना होता है, हम इसको यूज नहीं करते, तो हम 1 एंगस्ट्रॉम यूज नहीं करते, क्योंकि ऐसा होता है जनरली, अगर मैं मॉलिक्यूल्स वगैरह की बात करूं तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में भी अगर कोई मतलब माइक्रोप्लाज्मा है या फिर कोई सेल है, तो उस मतलब छोटे हद से वो 10 टू द पावर -10 के आसपास जाता है, मगर ये भी इतना नहीं होता, वो 10 टू द पावर -9 में ही रहता है। और 10 टू द पावर -10 की बात करूं तो वो यूनिट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, जैसे 9.5 एंगस्ट्रॉम होगा, तो उसको याद करना और लिखना थोड़ा सा टिपिकल होता है, कि इनमें से एक भी यूनिट अगर तुम भूल गए तो मामला खराब हो जाता है।
तो हम क्या करते हैं 94.95 कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये नैनोमीटर में होता है, इसको राउंड ऑफ करोगे 95 के आसपास आ जाता है नैनोमीटर। तो इसको याद करना, इसको याद करने के मुकाबले ज्यादा आसान है, ठीक है। और भी कुछ स्मॉलर यूनिट्स हैं, जैसे कि सेंटीमीटर है जो कि 10 टू द पावर -2 मीटर होती है, मिलीमीटर है जो कि 10 टू द पावर -3 मीटर होती है, माइक्रोमीटर है जो कि 10 टू द पावर -6 मीटर होती है, नैनोमीटर है जो कि 10 टू द पावर -9 मीटर होती है, एंगस्ट्रॉम है 10 टू द पावर -10 मीटर, फर्मी है जो बताया मैंने अब 10 टू द पावर -15 मीटर, 1 किलोमीटर का बड़ी यूनिट्स में बात करूं 10 टू द पावर 3 मीटर के बराबर होता है, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 into 10 to the power 11 मीटर होती है, 1 लाइट ईयर 9.46 into 10 to the power 15 होता है, और 3.08 into 10 to the power 16 1 पारसेक होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ मास की। मास की कौन कौन सी यूनिट्स हैं।